नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता के आगे भाजपा की अकड़ धीरे धीरे निकलती जा रही है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ ममता की रैलियों में बेतहाशा भीड़ देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर अमित शाह की रैली में गिनती के लोग नजर आ रहे हैं, जिस पर ममता बनर्जी ने तीखा वार किया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अमित शाह पर विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और आश्चर्य जताया कि कहीं चुनाव आयोग उनके इशारे पर तो काम नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप जारी रखती है तो फिर वह चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर धरना देने को मजबूर हो जाएं। उन्होंने दावा किया कि शाह अपनी रैलियों में कम भीड़ को देखकर हताश हो गए हैं। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उनकी हत्या की साजिश रच रही है, क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में पिछले सप्ताह उनके घायल होने के बाद चुनाव आयोग ने उनके सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को हटा दिया। बनर्जी ने दावा किया कि शाह समझ गए हैं कि भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने से मीलों दूर है। वहीं अमित शाह की झाड़ग्राम रैली के रद्द होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेता की रैली से अधिक लोग तो जेसीबी से की जाने वाली खुदाई को देखने या फिर किसी दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए एकत्र हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम जैसे अपने शासन वाले राज्यों को स्वर्णिम राज्य में तब्दील नहीं कर पाई, तो वो पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाने का वादा कैसे पूरा कर सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने उपहास करते हुए कहा कि क्या बीजेपी गाय के दूध से सोना निकालकर सोनार बंगला बनाने की योजना बना रही है। इस तरह ममता बनर्जी ने भाजपा को आगाह कर दिया कि बंगाल की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से ममता ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था, उससे चुनाव आयोग में भी बेचैनी का माहौल है और आयोग ने ममता के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अगर लगातार चुनाव आयोग की छवि के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, चुनाव आयोग और भाजपा चाहे जो भी कहे, पर ममता अब रुकती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में बंगाल चुनाव के परिणाम का सभी को इंतजार रहेगा। धन्यवाद।